आजकल की आधुनिक बेटियां रसोई में नहीं जाती हैं, खाना नहीं बनाना आता उनको, भोजन बनाना नहीं आता है। नौकरानी चाहिए खाना बनाने के लिए, काम वाली चाहिए। जिस दिन काम वाली ना आए तो बाजार से पैकेट आता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं ना कि लड़के बाजार में खाते, आदमी होटल का खाते। मालूम है कौन खाता है होटल का, कौन खाता है बाजार का? इनका भी मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, खाना पड़ता है। जिसकी बीवी को अच्छा खाना बनाना नहीं आता, उसका पति ढाबे में जाके खाता है। ध्यान रखिए, ये समझ लीजिए, सोच लीजिए, वही बाहर होटल में खाएगा जिसकी पत्नी को स्वादिष्ट भोजन बनाना नहीं आता है। वरना इतनी अच्छी पानी पूरी बनाओ बेटियों बहुओं कि तुम्हारा पति जाए ठेले में पानी पूरी खाने के, इससे अच्छी तो मेरी बीवी बना लिया करती है, मुझे बाजार में खाना। लेकिन चौकी में एक जगह में गए, बोले महाराज समोसा खाओ। अरे मैंने कहा काय का समोसा? उसके तीनों पैर ऐसे चित्त पड़ा बेहोश, वो बैठ ही नहीं रहा, लुढ़क लुढ़क जा रहा। अरे मैंने कहा जब ये सो रहा है तो खा के मैं कितना सोऊंगा? ध्यान रखना, चौकी में कुछ नहीं, डमी होती है, डमी, केवल समोसे का आकार है। स्थिति तो उसकी बहुत बुरी है। ध्यान रखना, जैसे लकवा मार गया हो, उसको जबरदस्ती बिठा रहा है, वो लुढ़क लुढ़क जा रहा है। बाहर है तुम्हारा समोसा। जय हो पंचम काल। मैं समझ जाता हूं कि इस घर के जेंट्स बाहर खाते होंगे, क्योंकि जब मुझे ये मिल रहा तो उनकी और क्या दशा होगी। ध्यान रखिए, बेटियों को पाक कला सिखाओ, बेटियों को अच्छा भोजन बनाना सिखाओ। एक बात याद रखना बेटियों, ससुराल जाओगी ना, तुम्हारे रूप रंग की तारीफ थोड़ी देर को होगी। ध्यान रखना, यदि तुम बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हो ना, तो पूरे ससुराल का प्यार मिलेगा तुम्हें। ध्यान रखना, क्योंकि सबसे बड़े जीवन का आधार एक आहार हुआ करता है। पति भी खुश रहेगा, मेरी पत्नी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। नहीं, सलूमर की बात नहीं कर रहा हूं, डूंगरपुर वाले के यहाँ के तो यही बनाते खाने, बेचारे क्या करें। स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि लड़कियां कराटे सीख रही हैं, लड़के पराठे सीख रहे हैं। हालात बहुत खराब है। ध्यान रखना, मान्य आपसे निवेदन है, भोजन बनाना सिखाइए, व्यंजन बनाना सिखाइए। पहले होता था होम साइंस, अब तो बंद ही हो गया। लड़कियां लेती थी होम साइंस, पाक कला सीखा करती थी। ध्यान रखना, अच्छा भोजन बनाना सीखो, भोजन से तुम ससुराल का दिल जीत सकते हो। ध्यान रखना, बहुत प्यार मिलेगा। अच्छे कपड़ों से प्यार मिले या ना मिले, गहनों से प्यार मिले या ना मिले, लेकिन अच्छा व्यंजन बनाओगे, हर कोई कहेगा क्या भोजन बनाया है, क्या खाना बनाया है, आनंद आ गया खाने के बाद। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है तो तुम उसको कंगन भी दिखाते हो, आभूषण भी दिखाते हो, अच्छे कपड़े दिखाते हो, अच्छा मकान फर्नीचर दिखाते हो, लेकिन एक बात बताओ, वो क्या लेके जाता है? तुम्हारे जेवर लेके जाएगा, तुम्हारे पर्दे लेके जाएगा, सोफा सेट लेके जाएगा? जो तुमने खिलाया है ना, वो लेके जाता है और जिंदगी भर उसे याद रखा करता है। ध्यान, अन्नपूर्णा मां का मंदिर, चप्पल जूते पहनकर मत जाओ भोजनशाला में, वो एक मंदिर है, एक पवित्रता है। जब से चप्पलों ने प्रवेश कर दिया, घर की रिद्धि सिद्धि समाप्त। बातें मैं वही करूंगा छोटी छोटी जो तुम्हारे घरों में घट रही। कल एक अम्मा जी आई, बारे महाराज तुम बड़ा अच्छा बोलते हो। मैंने कहा तो क्या कहना चाहती है? बोले ये बात बताओ, तुमको इतनी बातें आती कहां से? मैंने कहा कहां से आती है, तुम ही बता जाती हो। सास दुख रो जाती, बहू दुख रो के चली जाती है, बेटे दुख रो लेते हैं, तुम दुखड़ा रोते आते हो, मेरा प्रवचन तैयार हो जाता है। नहीं तो मुझे क्या मालूम, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ध्यान रखना, लेकिन मैं जानता सब कुछ हूं कि दशा, मुझे शादी मेरी भले नहीं हुई, लेकिन शादी की बर्बादी तो रोज देख रहा हूं। ध्यान रखना, मानने बात विचार करना है, सोचना है। हर बेटी को, और आज के इस युग में मां बाप से कहूंगा कि अकेले पराठे ही नहीं, बेटियों को कराटे भी सिखाइए,
अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। ध्यान रखना, आज स्थिति खराब है, आज बहुत नाजुक स्थिति है। आज एक बेटी स्कूल जाती है, आज एक बेटी कॉलेज जाती है, माँ बाप यही सोचते हैं कि गई तो है, लौट कर सुरक्षित वापस लौटेगी या नहीं। कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, रेप होता है, बलात्कार होता है बेटियों के साथ, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, माँ बाप की धड़कनें बढ़ती हैं। शाम को बेटी लौटेगी या सही सलामत लौट आए तो किस्मत समझना, ध्यान रखना है। आज स्थिति खराब है, बेटियां कहती मम्मी बार बार फोन करती है, खाना खाया कि नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं बताऊं बेटियों, मम्मी तुम्हारे खाने की चिंता नहीं करती है, वो खाने के बहाने ये जानना चाहती है मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है, मेरी बेटी जीवंत है या नहीं है, मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं। केवल वो तुमसे जानना चाहती है। ध्यान रखना, उसमें झुंझलाना मत, उस माँ की आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है। ध्यान रखना, डरते हैं माँ बाप, हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने ही घरों में हम सुरक्षित नहीं हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं, पवित्रता नहीं बची है रिश्तों में। अखबारों को रोज सुबह उठ करके देखो, नौकरों का तो छोड़ो, घर के चाचा ताऊ पर भी अब विश्वास नहीं बचा है। ध्यान रखना है, रिश्ते खत्म हो गए हमारे, रिश्तों की जो पवित्रताएं थी वो सब नष्ट हो चुकी हैं मेरे भाई। एक बाप पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, एक लड़की, जवान लड़की के लिए एक भाई पे विश्वास नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जैन समाज का लड़का, नाम नहीं बताऊंगा, अपनी बहन से बलात्कार करता है बचपन से, और बड़ी हो जाती है उस बहन को नफरत होती है, उस भाई को राखी बांधने में। एक नादान बच्ची से बचपन से बलात्कार करते आ रहा है। ध्यान रखना, ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है, हर कौम में यही हो रहा है। बेटियां आज हमारी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। ध्यान रखना, देवर भाभी के रिश्ते पवित्र नहीं रह गए हैं मेरे भाई। कौन सिखाएगा ये? एसपी साहब यहां बैठे हैं, घर में कुछ घटता है तो आप पुलिस को ताना मारते हैं। पुलिस 24 घंटे थोड़ी तुम्हारे साथ रह सकती है मेरे भाई, ध्यान रखना। कौन सिखाएगा ये? कानून, कानून क्या करेगा? यहां कानून बनता है, वहां तोड़ने वाले तैयार बैठे हैं। कानून बना कि 50,000 से ऊपर की एफडी नहीं होना चाहिए, बेईमान आदमियों ने 20-20 हजार की कर ली एफडीआर। ध्यान रखना, कानून तो बनते टूटने के लिए। एक बात बताओ, रात को 12 बजे एक बेटी और एक बेटा, दोनों भाई बहन, रात के अंधेरे में लाइट ना हो, एक पलंग पर सो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बुरे विचार पैदा नहीं होते। ये कोई स्कूल सिखाता है, ये कोई कानून सिखाता है, यह हमारा धर्म सिखाता है। ध्यान रखिए, धर्म सिखाता है। धर्म बताता है कि भाई बहन की पवित्रताएं क्या होती है, धर्म बताता है देवर भाभी की पवित्रता क्या होती है। अरे देवर भाभी की पवित्रता तो वो पवित्रता होती है, जब श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि बताओ लक्ष्मण, इस सीता का चूड़ा मणि ये तेरी भाभी का है? लक्ष्मण सारे गहने देखते कहते, भैया मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं ये बिछोड़ी मेरी भाभी की है। बोले क्यों? बोले मैंने कभी हमेशा अपनी भाभी के चरण देखे हैं, मैंने कभी चेहरा देखने की कोशिश नहीं की। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सनातन परंपराएं हैं, ये पवित्रताएं हैं रिश्तों की। ध्यान रखिए, कौन देगा ये रिश्ते? धर्म। और तुम अपने बच्चों को पढ़ने लिखने बाहर भेजते हो, सत्संग में नहीं लाते हो, मुनियों के पास नहीं लाते हो। जब धर्म सिखाना था तब तुम स्कूल दिखा रहे थे, अब जब बिगड़ गई अब महाराज के पास चलो। बचपन से होना चाहिए। मान्यवर, मेरे बचपन की ग्रस्त जीवन की दादी माँ, वो मुझसे कहती थी कि जब तक तू भगवान के दर्शन नहीं करेगा मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, भोजन नहीं दूंगी, चाहे तो भूखा रहे चाहे रोता रहे, पहले मंदिर जा। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था,
मेरे घर के सामने ही मंदिर हमारे पूर्वजों का बनवाया हुआ, मध्य प्रदेश का पिंडरई ग्राम। वो कहती थी जा दर्शन कर, चावल देती थी, मैं चावल फेंक के आ जाता था, मंदिर नहीं जाता था, अच्छा नहीं लगता था मंदिर में, छोटा सा था। मेरी दादी इतनी तीव्र बुद्धि की थी, उसने कहा कि जब तक तू दर्शन नहीं करेगा भोजन नहीं मिलेगा। मैं झूठ बोलता था कि कराया दर्शन, लोगों से पता चलता था ये मंदिर नहीं गया, चावल फेंक कर आ गया। मेरी दादी ने कहा आज के बाद तुझे खाना तभी मिलेगा जब तेरे माथे पर चंदन का तिलक लगा होगा। अब तिलक तो बाजार में मिल नहीं सकता, होटल में मिल नहीं सकता, पान की दुकान में मिल नहीं सकता है, दोस्तों के घर में मिल नहीं सकता है। चंदन का तिलक यदि मिलता है हमारे जिनालयों में चंदन केसर का तिलक। उसने कहा जब तक तिलक नहीं होगा तुझे भोजन नहीं मिलेगा। अब तिलक लगाना है तो मंदिर जाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी दादी मुझे मंदिर भेज रही है या मेरे मन को मंदिर बना रही है। और एक समय बाद दादी यारी का देवमती बन करके खड़ी हो जाया करती है। और उसके सन्यास के बाद उस छोटे से ग्राम में ऐसी लहर चली, ऐसी लहर चली, पहली सन्यासिनी आरिका बनी। उसके बाद छोटा सा गांव पिंडरई, 150 घर, और आज 30 सन्यासी उस घर से सारे देश में विचरण कर रहे हैं। मेरे खुद परिवार से 5 सन्यासी हैं, ध्यान रखना। मान्यवर कौन सिखाएगा ये? माँ बाप। तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये धर्म के संस्कार मुझे स्कूल में नहीं मिले हैं, ये धर्म के संस्कार कानून से नहीं मिले हैं, ये धर्म के संस्कार किसी डॉक्टर या टीचर से नहीं मिलते। ये धर्म के संस्कार माता पिता से प्राप्त हुआ करते हैं। अपने बच्चों की जिम्मेदारी आप नहीं निभाएंगे तो फिर कौन निभाएगा? पड़ोसी, वो तो चाह रहा है कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ज्यादा पड़ोसियों पे विश्वास मत करना, वो तुम्हारी बर्बादी पे दिवाली मनाता है। ऊपर ऊपर तो कहता है बहुत बुरा हुआ, लड़की भग गई, बहुत ही खराब हुआ। फिर दूसरे पड़ोसी कहता है अब आई अकल ठिकाने। बहुत बेकार होते हैं पड़ोसियों पे विश्वास मत करना, कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं। आपसे निवेदन है, बहुत प्यार करो बच्चों को। मैं नहीं कहूंगा प्यार मत करो, बहुत लाड़ करो बच्चों को, लेकिन इतना लाड़ मत करो कि उनका भविष्य बिगड़ जाए, फ्यूचर बिगड़ जाए उनका। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही
मुक्ति भी दिखे यहीं। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा, जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं, शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा, जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं, शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जो